जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे संविधान, जैसा कि तथाकथित लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही संविधान लिखा था। उसमें बहुत खूबसूरती है। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बहुत काम किया, समाज को पूरा बढ़िया से न्याय दिलाया है उस संविधान के दायरे में। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग बताइएगा, क्या उस संविधान के दायरे से आपको कहीं पे भी किसी जनता को सुविधा मिलता हुआ आपको दिखता है? या सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए ही बनाया गया संविधान है? ये संविधान हमें पूरी तरह से दिखता है कि सिर्फ बदले की भावना से लिखा गया है, जिसमें उन्होंने फोकस किया कि हमें स्वर्णों को दबा देना है, बस दूसरा कुछ फोकस नहीं है। उन्हें दिखा कि एक को दबा देंगे, बाकी सभी अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये कभी कोशिश नहीं किया कि हमें दलितों को उभारना है, समाज को साथ लेके चलना है। उन्होंने एक को दबाने का प्रयास किया कि एक को दबा दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। ऐसा लेकिन कभी नहीं होता है। दबा के ऊपर नहीं आ सकते हैं। ऊपर आने के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ये संविधान का सबसे पहला कमजोरी है। दूसरा, उसी संविधान के दायरे में लिखा गया है, यहाँ का न्यायालय है, ये सारा प्रक्रिया है। इसमें आप देखिए, एक भी गरीब को कभी न्याय मिलते आपने देखा है? गरीब 40 साल 48 साल जेल में सड़ के और बाहर निकल रहा है। अभी देखिए, कल एक लखन सरोज कौशाम्बी का व्यक्ति है, 48 साल जेल काटने के बाद बाहर निकला। कोर्ट ने उसे कहा कि आपके पास आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आप बाइज्जत बरी होते हैं। आप सोचिए, 48 साल जेल काटने के बाद वो बाइज्जत बरी होता है। इसे किस तरह से आप न्याय मानेंगे? उसका जवानी लौटा सकता है कोर्ट, यहाँ का एक कानून व्यवस्था। और सबसे खास बात, वो दलित है। अब सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उसमें दलितों के उत्थान के लिए सारा का सारा प्रक्रिया रचा उन्होंने, लेकिन एंड ऑफ द एंड उस दलित को न्याय नहीं मिला। 48 साल बहुत होता है। यहां आपको सबूत चाहिए, 1 मिनट काफी है। चलो 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 2 दिन में केस खत्म होना चाहिए, 3 दिन में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो कहां से न्याय हो रहा है? कैसे इस चीज पे कब सॉल्यूशन होगा, कब इस चीज पे बात होगा? उम्मीद था कि चलिए मोदी जी सत्ता में आएंगे तो ये जो खामियां हैं, कमी है, इसको दूर करेंगे। उन्हें भी आए हुए 15-20 साल हो चुका है। जब किसी से इस तरह का सवाल पूछो तो उनको एक ही चीज दिखता है कि नहीं, ये कांग्रेस का देन है। अरे भाई साहब, कांग्रेस माना कि 25 साल 30 साल उसने कुछ नहीं किया, 50 साल कुछ नहीं किया, लेकिन आप भी तो 20-25 साल से हैं। आपने क्या किया? आप अपना काम बताओ। दूसरे ने क्या नहीं किया वो चर्चा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी भी अभी सिर्फ वही कह रही है। सोचिए, एक आम व्यक्ति के लिए न्यायालय सजा हो जाता है, वहीं अमीर आदमी के लिए 100। अपराधी अगर पैसे वाला है तो उसे जमानत झटके में मिल जाता है। बेगुनाह के ऊपर भी अगर कोई जुर्म लाद दिया गया है, उसे जमानत नहीं मिलता है। 40-48 साल जेल काटने के बाद उसे बेगुनाही का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि बाबू ये रहा सर्टिफिकेट, तुम बेगुनाह हो जाओ। लेकिन उसका मुआवजा क्या हुआ? जिसने उसके ऊपर केस किया था, अगर केस गलत साबित हुआ है तो 48 साल उसे भी सजा होना चाहिए था। गलती करने वाले को, गलत आरोप में फंसाने वाले को क्या सजा मिला? उसे कुछ नहीं मिला। उसे हुआ कि नहीं, आप केस हार चुके हैं, आपने गलत केस किया था। उसका क्या गया? 48 साल तो उस बेचारे का खत्म कर दिया। यहाँ के कोर्ट कचहरी में सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग इस पे कब आवाज उठाएंगे? हमारा सिर्फ इतना ही सवाल है। आप लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि मोदी जी को जुकाम हो गया है, मोदी जी ने आज ये किया, मोदी जी ने आज वो किया। आपके लिए मोदी जी ने क्या किया और आपने समाज के लिए क्या किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सभी आवाज उठाइए, कम से कम इस न्याय के खिलाफ तो आवाज उठाइए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस न्यायालय से प्रताड़ित नहीं है, लेकिन सभी को दिखता है कि भाई साहब बोल देंगे तो अम्बेडकरवादी लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें वोट नहीं देंगे। साला सबको यहां नेता बनना है, किसी को भी आम जनता का मतलब नहीं है। हर किसी को चापलूसी करना है कि हाँ, इसको कुछ बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, उसको कुछ बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। स्वर्ण दलित के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उन्हें लालच है कि दलित हमें वोट देगा। दलित स्वर्ण के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई साहब हम बोल देंगे तो स्वर्ण हमसे नाराज हो जाएगा, हमें वोट नहीं देगा। इस तरह का ही खेल अगर चलता रहा तो वोट बैंक में ही हम लोग उलझे रह जाएंगे। किसी को न्याय ना मिला है ना मिलेगा। ऐसा मत कीजिए। आप लोग कम से कम आवाज उठाइए। 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश, सोचिए कहां है हम लोग? अरे 140 करोड़ में से कम 40 करोड़ लोग ही आवाज उठाओ यार। सरकार से सवाल पूछो, उस पर दबाव डालो कि हाँ तुम्हें इस चीज को सोल्व करना है। नामुमकिन देश में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। इतने सारे वकील हैं, कोर्ट है, जज है, सबका सब चल रहा है। अभी सोचिए, मंदिर बनाने के लिए 40 करोड़ 40,000 करोड़ लग जाता है, लेकिन एक न्यायालय का छत टपकता रहता है, उसके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। क्यों? इस सब चीज पे कब आप लोग आवाज उठाइएगा? हमारा आप लोगों से बस इतना ही आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप लोग एक दिन कम से कम टाइम निकाल के इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए कि नहीं, इस चीज को सुधारा जाना चाहिए। जो गलती दिखे, एक टीम की तरह आप लोग काम कीजिए। कोई एक गलती को डालता है,
उस पर आप लोग चर्चा कीजिए। गवर्नमेंट के पास पैसे का कमी नहीं है, उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट कचहरी बढ़ाए, वहां पे वकीलों का संख्या बढ़ाए, जज का संख्या बढ़ाए, लेकिन केस को फटाफट खत्म करें। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इससे अपराध कम होगा। अभी अपराधियों को भी लग रहा है कि ससुरा क्या फर्क पड़ता है, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, बेल होगा। गाना सुने हैं आप लोग, आज जेल हुई कल बेल हुई, फिर परसों से उहे खेल हुई, उहे कहानी चल रहा है। तो जेल खेल रेल ये सब चलता रहेगा। इस पे जब तक ठोस कोई मजबूत कार्रवाई नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ हम लोग बकबक करते रह जाएंगे। लेकिन इस बकबक का फायदा तब होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। तो आप सभी से आग्रह है, अगर आप लोग खुल के नहीं बोल सकते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर लोगों तक पहुंच जाए। बाकी आप लोग के प्यार, दुलार और आशीर्वाद के लिए जय श्री राम।